लगातार विवादों को लेकर सुर्खियों में फंसे सहारनपुर के कांग्रेस सांसद इमरान मसूद की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। आपको बताते चले, इमरान मसूद द्वारा शहीद ए आजम भगत सिंह की हमास से तुलना करने पर जहां हिंदू संगठनों व देशभक्तों में रोष है, वहीं जूनियर भगत सिंह नामित विजयकांत चौहान ने इमरान मसूद की वायरल वीडियो पर आक्रोश व्यक्त करते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि आज हम मौजूद हैं भारत माता चौक स्थित गौ देवी मंदिर पर, जहां पर आज हम पहुंचे हैं विजयकांत चौहान जी जो जूनियर भगत सिंह हैं। और एक वीडियो सहारनपुर के अंदर वायरल हो रहा है। ये वीडियो क्या है, क्या इस वीडियो में कहा गया है, क्या प्रतिक्रिया जो जूनियर भगत सिंह चौहान जी हैं वो करेंगे, आइए जानते हैं। मैं विजयकांत चौहान, ऑर्गेनाइज बाय वंदे मातरम मिशन चिंगारी ट्रस्ट। मुझे जानकारी मिली कि सहारनपुर के एक अलोकप्रिय सांसद द्वारा देश के करोड़ों दिलों की धड़कन और पूरी दुनिया के राष्ट्रवादियों के दिलों की धड़कन, जो अन्याय, अत्याचार, उत्पीड़न के विरुद्ध आवाज उठाते हैं, ऐसे महान राष्ट्रभक्त, देशभक्त, भारत के नायक, राष्ट्र गौरव शहीद आजम सरदार भगत सिंह की तुलना उस आतंकवादी हमास संगठन में की गई जो इस धरती पर मानवता का दुश्मन है, मानव भक्षी है, जो निर्दोष बच्चों की हत्या करता है और निर्दोष माताओं बहनों का बलात्कार करता है, उनके पेट से बच्चे फाड़कर उन्हें बंदूक की नोक पर शूट करता है। ऐसा आतंकवादी संगठन जो पूरी दुनिया के अंदर आज की डेट में सबसे ज्यादा अशांति का प्रतीक है, ऐसे आतंकवादी संगठन से भगत सिंह की तुलना करना सहारनपुर के सांसद द्वारा एक अलोकप्रिय निर्णय है और बहुत ही बेशर्मी वाला बयान है। मैं भारत सरकार से निवेदन करता हूं, तुरंत ऐसे अशांति फैलाने वाले सांसद के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए और इसके ऊपर एनएसए लगाकर इसकी सांसद की जो सदस्यता है वो रद्द की जाए, ताकि देश की जनता और करोड़ों युवाओं को मैसेज आ सके। भारत देश के अंदर रहकर कोई अगर भगत सिंह का अपमान करेगा तो ये अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अरे कल फुर्सत ना मिली तो क्या करोगे, इतनी मोहलत ना मिली तो क्या करोगे। रोज कहते हो कल देशद्रोहियों से, आतंकवादियों से, गो हत्यारों से, इन इमरान जैसे भगत सिंह के दुश्मनों से लड़ेंगे। अरे कल तुम्हारी आंखें ना खुली तो क्या करोगी, कल तुम्हारी आंखें ना खुली तो क्या करोगी। राष्ट्र नायक का अपमान करोड़ों हिंदुस्तानियों का अपमान है, पूरे भारत देश का अपमान है, भारत की उन सेना का जवान है, उन सेना का अपमान है और उन करोड़ों लाखों राष्ट्र भक्तों का अपमान है जिन्होंने हंसते हंसते फांसी का फंदा चूमते हुए अपने प्राण देश के लिए ले दिए और सीने पे हंसते थे गोलियां खाई। इन तमाम क्रांतिवीरों का, शहीदों का ये अपमान है, ये अपमान अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पहले भी जो कांग्रेस सांसद इमरान मसूद सुर्खियों में रहे हैं, तो क्या इन्होंने पहले कहा है? मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 2004 में इसी सांसद ने, इसी इमरान मसूद ने, इसके पूरे काजी परिवार ने भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का विरोध किया था छोटमोपुर के मदरसे के अंदर। उस वक्त हमने मिशन वंदे मातरम अभियान चलाकर इस पूरे काजी परिवार का राजनीतिक सूर्यास कर दिया था। अब पुनः इन्होंने शहीद आजम सरदार भगत सिंह का अपमान करके देश के करोड़ों युवाओं को ललकारा है, उनको चुनौती दी है, चेतावनी दी है। इस भारत देश के अंदर शायद ये हम लोगों को चेक कर रहे हैं कि हर रोज किसी महापुरुष का ये अपमान करेंगे और कोई बोलेगा नहीं, तब दुनिया शांत रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। बस अब और नहीं, घोड़े अंग्रेजों की तरह इस बैरे इमरान जैसे गद्दार नेताओं के भी कान खोलने होंगे। असेंबली में बम गिरा के नहीं, इस जनता में क्रांति के बम गिराने होंगे। अरे जब वो लहू बहा गए उन घोड़ों के राज में, तो हम क्यों न लड़े इस बैरे गद्दार इमरान जैसे नेताओं से। अपने ही राज में एक अजीब सा माहौल बना दिया गया है, लगता है जैसे शांति को जला दिया गया है। रो रही है खून के आंसू भारत मां, उन शहीदों की कुर्बानियों को भुला दिया गया है। कोई चारा, कोई कफन, कोई हथियार खा रहा है। आतंकवादियों से ज्यादा देश इन गद्दार इमरान जैसे नेताओं से घबरा रहा है। एक अजीब सा माहौल बना दिया गया है, लगता है जैसे शांति को जला दिया गया है। रो रही है खून के आंसू भारत मां, उन शहीदों की कुर्बानियों को भुला दिया गया है। वंदे मातरम गीत का इसने विरोध किया और भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी की बोटी बोटी करने का भी इसने बयान दिया। इन सारे बयानों के बावजूद कांग्रेस के अंदर हमेशा गद्दार और देशद्रोहियों का सम्मान होता है। इस बयान के बावजूद राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी जो ईसाई है, इसका बाप बाबरी है, इसकी मां पादरी है और ये खुद ब्राह्मण का चोला पहन के गद्दारी का काम करने का काम करता है। उन्हीं लोगों ने इसे, इस देशद्रोही गद्दार को, इस देशद्रोही बयान भरे कारण सम्मान करने का काम किया। जिसको जेल में होना चाहिए था, जिसका अपमान होना चाहिए था, जिसके ऊपर गद्दारी का, देशद्रोही का मुकदमा चलना चाहिए था, उस गद्दार सांसद को सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने सांसद टिकट देकर यहाँ से सम्मान करके करोड़ों हिंदुस्तानी का अपमान किया। और पूरी कांग्रेस का, मैं देश की जनता से आह्वान करता हूँ, बहिष्कार होना चाहिए। जो भी ऐसे लोगों का सम्मान देते हैं, उनको संरक्षण देते हैं, उन सभी का बराबर विरोध होना चाहिए, उनका बहिष्कार होना चाहिए। और मैं कहना चाहूंगा, तू भगत सिंह का अपमान करता है, अरे भगत सिंह किस किस के दिल से निकालेगा? भगत सिंह हमारी छातियों में, हमारे दिलों में, हमारे रोम रोम में बनता है।
कहां से निकालेगा? पूरी बॉडी के अंदर आज से नहीं, बचपन से भगत सिंह को बताता है। भगत सिंह करोड़ों हिंदुस्तानियों का नायक है, देशभक्त, दिलों की धड़कन है, हर हिंदुस्तानी के दिल में बसता है। भगत सिंह हमारी नस नस में है, भगत सिंह हमारे खून में है, भगत सिंह हमारे माथे पे है, हमारी आंखों की चिंगारी में है। और ये चिंगारी अब तूने फिर खुलका दी है। मिशन वंदे मातरम एक चिंगारी, तेरा राजनीतिक शुरुआत पहले भी किया था, अब फिर करेंगे। और बताना चाहता हूँ, गौ माता करने वाले का संरक्षण है, लव जिहादियों का संरक्षण करता है। और गौ माता की हत्या करने वाला, गौ माता का मांस खाने वाला, गौ माता की पूजा करने वाले कभी भाईचारे की बात नहीं कर सकते, और ये कभी भाई नहीं होते। तुम गौ हत्यारों का संरक्षण करता है, हम गौ माता के भक्तों के संरक्षण करते हैं और गौ माता की सेवा करने वाले हैं। तेरा और हमारा कोई मिलन नहीं है, इसलिए तूने भगत सिंह का अपमान किया है। भगत सिंह का तू विरोधी है, और जब तक भगत सिंह के दिए बयान पर सार्वजनिक भगत सिंह की मूर्ति के सामने तू माफी नहीं मांगेगा, जब तक उसके सामने नाक नहीं रगड़ेगा, भगत सिंह के आगे हाथ नहीं जोड़ेगा, तब तक देश की जनता तुझे माफ नहीं करेगी, और हम तो तुझे बिल्कुल भी माफ करने वाले हैं। तू जानता है मेरा इतिहास, हमने पहले भी तुझे दिखाया कि हम क्या कर सकते हैं। और भगत सिंह की दीवानगी जब दिल से दिमाग पर आएगी तो लाखों करोड़ों गद्दारों का सर्वनाश करके ही शांत होगी। भगत सिंह के खून का असर देख लेना, जला देंगे देशद्रोही गद्दारों का घर, एक दिन देख लेना। अरे जब इस हिंदुस्तान की जनता ने उस शहीद आजम ना देखो रहा कि कोई अवतार आएगा, इस देश को बचाने कोई चमत्कार आएगा, खुद ही संभालो इस देश को यारो, तुम में से ही भगत सिंह सरदार आएगा, वीर सुभाष चंद्रशेखर आजाद आएगा, छत्रपति शिवाजी और महाराणा प्रताप आएगा, छत्रपति शिवाजी और महाराणा प्रताप आएगा। ये वंदे मातरम का शब्द लहू में तूफान ला देगा। बस कुछ दिन और ये हर हिंदुस्तानी दिल में देश प्रेम का अंगार जगा देगा। ये वंदे मातरम का शब्द लहू में तूफान ला देगा। बस कुछ दिन और ये देशद्रोही गद्दारों की छातियों में गोलियां मारने के लिए देशभक्तों को उत्तेजित, प्रेरित, आंदोलित कर देगा। ये वंदे मातरम का शब्द लहू में तूफान ला देगा। ये वंदे मातरम का शब्द लहू में तूफान ला देगा, लहू में तूफान ला देगा। दिया छाती में विराजमान कर दिया, तो तेरी औकात क्या है कि भगत सिंह को हमारे दिलों से निकाल सके। भगत सिंह दिल में बसने वाला वो शोला, वो शबनम, वो बम का विस्फोट है जो बड़ी बड़ी सल्तनतों को हिला देता है। अन्याय, अत्याचार, उत्पीड़न के विरुद्ध आवाज उठाने वाला हर नौजवान, हर हिंदुस्तानी भगत सिंह है। भगत सिंह किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है, भगत सिंह किसी शरीर का नाम नहीं है, भगत सिंह एक क्रांतिकारी विचार का नाम है, जो सोते हुए शेरों को जगा देता है, जो निर्दोष मासूम लोगों पे जुल्म करते हैं, उनके विरुद्ध आवाज उठाने की बुलंद आवाज करने वाला भगत सिंह का वो नाम है। मैं भगत सिंह को सैल्यूट करता हूँ, नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने हंसते हंसते हमारे देश की आजादी के लिए, हमें खुली हवा में सांस देने के लिए फांसी का फंदा चूम लिया, और उन जैसे सैकड़ों, हजारों, लाखों लोगों ने सीने पे गोलियां खा के हमारी भारत मां को जंजीरों से मुक्त किया। आई सैल्यूट टू भगत सिंह। अरे हर शम्मा तुझसे रोशन, ये शाम और सवेरा, और लब की मुस्कुराहट में भगत सिंह आता रहेगा नाम तेरा, भगत सिंह आता रहेगा नाम तेरा। जय श्री राम, जय हिंद, जय वंदे मातरम, भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह अमर रहे, इमरान मसूद मुर्दाबाद, इमरान मसूद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद।